अमरनाथ यात्रेसाठी निघालेल्या भाविकांच्या बसवर अनंतनाग जवळील बांटिगू भागात दहशतवाद्यांनी बेछूट गोळीबार केलाय। या दहशतवादी हल्ल्यात 7 जण मृत्युमुखी पडलेत आणि 14 जण जखमी झालेत। हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींमध्ये महाराष्ट्रातील 2 व्यक्तींचा समावेश आहे। दहशतवाद्यांच्या बेछूट गोळीबाराला न जुमानता बस वेगात पुढे नेत बस लष्करी तळावर थांबवून बस चालक सलीम शेख यांनी 53 भाविकांचे जीव वाचवलेत। जम्मू काश्मीर सरकारनं बस चालक सलीम शेख यांना 3 लाखांचं बक्षीस जाहीर केलंय। या घटनेनंतर बस चालक सलीम शेख यांचं कौतुक करण्यात येत असून त्यांची शौर्य पदकासाठी घोषणा केली जाती है। अनंतनाग आते हुए हमारे को 8 सवा 8 हो गए, अंधेरा हो चुका था। अनंतनाग 2 किलोमीटर बाकी था, उस जगह पे हमला हुआ अंधेरे में। इतनी फायरिंग जबरदस्त, इतनी फायरिंग चली, 50 से 60 गोलियां चली। पूरे गाड़ी के शीशे टूट गए, अंदर से सब चिल्लाने लगे, गाड़ी रुकाओ रोने लग गए। मैं बस नहीं रुकाया, मैं चलता ही रहा। मिलिट्री कैंप मेरे को जहाँ मिला 2 किलोमीटर के बाद मिलिट्री कैंप में रुकाया, उनको बताया ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने तुरंत हमारी हेल्प की, तुरंत दवाखाने ले गए, मेडिकल उन्होंने अच्छी हमारी सेवा की, फटाफट सबको दवाखाने ले गए, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट किया हम लोग ने। फायरिंग सामने से हो रही थी, आगे पीछे की गाड़ियां बता रहे हैं, वो किसकी गाड़ियां थी? क्या सिक्योरिटी की गाड़ियां थी? नहीं, सिक्योरिटी की गाड़ी मेरे से 200 किलोमीटर दूर चल रही थी, उनकी गाड़ी पे भी फायरिंग हुई थी। अच्छा, ये भी देखो थी कि जो आप गाड़ी चला थे वो अमरनाथ स्ट्रीट है, उससे रजिस्ट्रेशन नहीं था। रजिस्ट्रेशन था ऑलरेडी, दर्शन हुआ, परमिट थी। गाड़ी हिम्मतनगर पासिंग की थी, इसके लिए वहाँ से परमिट निकली है आरटीओ में से, और रजिस्ट्रेशन बाकायदा था। जब भी दर्शन हुए बालताल में, और दर्शन करके रिटर्न में हुआ यहाँ से। आपसे समझना चाहिए सलीम भाई, जब आप गाड़ी लेके आप कितने किलोमीटर ट्रैक करते गए, गाड़ी का नज़ारा क्या था जब आपने देखा? जब तो इतना नज़ारा इतना ख़राब था, इतनी गोलियां चल रही थी और इतने चिल्ला रहे थे, इतने रो रहे थे, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या करे। पर मुझे पता था कि मिलिट्री कैंप अपने को मिल जाए तो अपनी मदद हो जाए। मैं मिलिट्री कैंप तक खड़ा ही नहीं रहा। दिमाग में क्या चल रहा था? किस लोगों को बचाना? दिमाग में चल क्या रहा था? दिमाग में तो एक ही चल रहा था कि कब मिलिट्री मिल जाए और कब हम लोग बच जाए। कितने दूर तक गए थे आपके सहयोगी? 2 से 2.5 किलोमीटर के बाद हमारे को मिलिट्री कैंप मिल गया। 2-3 बंदे खड़े थे मिलिट्री के, पर उधर मैं नहीं रुका क्योंकि 2-3 से तो कुछ होएगा नहीं, और क्योंकि फायरिंग इतनी जोरदार थी, इसके लिए मैं सीधा कैंप तक रुका ही नहीं। क्योंकि मैं 4थी बार गया हूँ, तो मुझे पता है कि 5-5, 10-10 किलोमीटर के बाद मिलिट्री कैंप होती है। लेकिन सलीम जी, खबर ये भी आ रही थी कि जो है आप जो आपका काफिला था उसके आपकी बस पीछे चली गई थी, क्या पीछे इसके लिए रह गई थी कि 3 घंटा हमारा पंचर में चला गया, इस वजह से। हमारा पंचर की वजह से बहुत लेट हो गया, 3 घंटा, इसके लिए अंधेरा हो गया। कितने सालों से अमरनाथ यात्रा? मैं 4थे साल से आया, ये 4था साल था मेरा। मेरे को मिलिट्री वालों ने आश्वासन दिया है कि हम उनको मार के बताएंगे। जिन्होंने ये गोलियां चलाई है उनको हम मारेंगे, और सबसे पहला कॉल आपको ही करेंगे, हमारे नंबर लिए है। अगर उनको मारते हैं तो आते साल मैं जरूर जाऊँगा। हमारे को मिलिट्री ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम उनको मारेंगे जरूर। गोलियां चली, गोलाबारी नहीं हुई, गोलियां बहुत चली है। क्या हुआ, क्या था? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग वैष्णो देवी जा रहे थे, श्रीनगर से निकल बालताल के तो दर्शन हो गए थे अमरनाथ। दिमाग में तो एक ही चल रहा है, मिलिट्री वाले कब मिले और हमारे जान कब बचा सकते। उन लोगों के लिए तो ये क्या, मौत तो मिलनी चाहिए उनको, उनकी सज़ा तो मौत ही है, उनको मौत मिलना जरूरी है। नहीं, रजिस्ट्रेशन था तभी तो दर्शन हुआ है ना हमारा, दर्शन करके वापसी हो रहे थे, दर्शन करके ही रिटर्न वापसी हुए थे हम लोग। ऐसा है, रजिस्ट्रेशन के बिना दर्शन नहीं होता है। सामने से भी गोलियां चल रही थी? सामने से राइट साइड से ही चली गोलियां सब। और कितने आतंकी थे देखा? अंदर में तो नहीं पता चला, पर मेरे हिसाब से तो मिनिमम 3 से 4 लोग हो गए। और क्या आप फिर से अमरनाथ जाएंगे? अगर उनको मारेंगे, मिलिट्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर उनको हम मारेंगे, और अगर वो मारेंगे तो मैं जरूर जाऊँगा आते साल। डर तो नहीं है, उनसे क्या डरना। तर केंद्र सरकारनं कडक कारवाई करत दहशतवाद्यांचा बिमोड करावा अशी मागणी देशभर विविध स्तरातून होतीये।
उन्होंने बोला कि मुझे पहले 9:30 बजे फोन आया था कि जावेद हमारी गाड़ी पे अटैक हुआ है, मतलब फायरिंग हुई है। तो मैंने पूछा कैसे फायरिंग हुई, तो बोले करीबन 8:30 पौने 9 बजे के टाइम था, तो मैं बस लेके जा रहा था तो अचानक मुझे जोर से आवाज आई और मेरे कांच के पास से कुछ, मतलब बारी जो साइड की बारी आती है उसके पास से कुछ गया ऐसा लगा, बोलता कांच फूटा ऐसा। तो मैं समझ गया कि फायरिंग हुई है और फिर भी बोले मैं रुका नहीं, अगर रुक जाता तो वो लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। बोले जिधर भी गोली लगे, जैसा दिवाली पे पटाखों की जैसी आवाज आती है ना, उस तरीके की आवाज आ रही थी। पर फिर भी बोले मैं रुका नहीं और गाड़ी झुक गया, वो फायरिंग जैसे चालू है ना, झुक गया और थोड़ा सा ही मुझे दिख रहा था, डिस्टेंस था, फिर भी बोले मैं सेफ जगह पे जाके ही रुका। Greatest blow to our secular character. And I think basically I would like to say to the people of our nation that we have to fight these terrorists who are actually wanting to damage the very fabric of our secular character. They want to destroy India's oneness. And therefore, I appeal to all, even in these tragic circumstances, to come far more numbers for this yatra and otherwise to this state, to show solidarity with people who are fighting against these forces. I appeal to everyone in my nation, please come in large numbers so that you can defeat these elements who want to destroy our nation. Come and show them that you're not afraid. That is what is very important. जो हमला हुआ यात्रियों पे वो अत्यंत दुखद है। किसी पे भी हमला दुखद होता है, लेकिन यात्री जो भगवान शंकर के चरणों में जा रहे हैं और उनके दर्शन करके लौट रहे हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का जो प्रवाह हुआ बहुत ही गलत है। और मैं मानता हूं कि ये कश्मीरियत की भी तौहीन है और इस्लाम की भी तौहीन है। एक बात मैं और कह दूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूं कि मेरी राय में अब गवर्नर्स रूल हो जाना चाहिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पिछले 2-3 महीने की जो परिस्थितियां हैं उसमें स्पष्ट लग रहा है कि ये जो मुफ्ती साहब ने कोशिश की थी, ये 2 नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा था उन्होंने इनको इकट्ठा लाना, वो फेल हो गया। और परिस्थितियां ऐसी हैं कि गवर्नर्स रूल के अलावा कोई और इस समय मुझे आगे कदम नहीं लगता है। तो गवर्नर्स रूल हो जाए, उसके बाद सारी परिस्थिति का एक विचार हो जाए और फिर आगे चले, ऐसा मुझे। कल जब हादसा हुआ, कल रात से पूरा तंत्र, गुजरात गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, मिलिट्री के सभी तंत्र, सब लोग कल से उस व्यवस्था में लगे हुए थे। आज एयरफोर्स के हवाई जहाज से 7 लोग जो शहीद हुए हैं उनकी डेड बॉडी आई है और 19 लोग जो घायल हुए उसको भी साथ में लेकर आए हैं। और उसके साथ टोटल 51 लोग जो बस में थे, सब यात्री आज वापस यहां गुजरात में आ गए हैं और यहां हॉस्पिटल की सब इंतजाम हुआ है। जिनके स्वजन शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोग भी हैं और उनके गांव तक उनको पहुंचाने की भी व्यवस्था की है। और आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो घोषणा की कि गवर्नमेंट सहायता देगी, तो गुजरात के जो लोग शहीद हुए हैं सभी को 10 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उनको देंगी और जो इंजर्ड हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपया का सहायता करेंगे। और मैं बस ड्राइवर को बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे जो कश्मीर से समाचार मिला कि उन पर फायरिंग हो रहा था, उनको एक गोली लगी, फिर भी वो बस को आगे लेकर सलामत स्थान पर उन्होंने 2 किलोमीटर दूर तक बस चलाकर बाकी लोगों की जान उन्होंने बचाई है, उनको मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी जनतेने संयम दाखवावा असं सांगून दहशतवाद्यांवर कडक कारवाई होईल असं स्पष्ट केलंय. कल अमरनाथ यात्रियों के ऊपर जो आतंकवादियों का हमला हुआ है उससे हम लोगों को बेहद तकलीफ हुई है और पूरा देश उस घटना के कारण सदमे में रहा है. घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, दुखद रही है, लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं अपने कश्मीर के बहनों भाइयों का कि कश्मीर के समाज के हर सेक्शन ने कल अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के ऊपर जो कायराना हमला हुआ है उसको कंडेम किया है. मैं बार बार कश्मीर की जनता को सैल्यूट करना चाहता हूं. समाज के सभी सेक्शन ने उसे कंडेम किया है और मैं कह सकता हूं कि कश्मीरियत की तरोताजगी आज भी कश्मीर के लोगों ने बरकरार रखी है. किसी ने इस हमले की सराहना कश्मीर में नहीं की है और हमला जो हुआ है वो तो आतंकवादियों का हमला था. और आज जब मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि समाज के सभी सेक्शन ने कश्मीर में इसको कंडेम किया है, इसकी निंदा की है, तो मेरे हौसले की अफजाई हुई है. मैं पुनः कश्मीर की पूरी आवाम का अभिनंदन करता हूं. पूरी आवाम को मैं अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूं. या अमरनाथ हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना सरकारनं मदतही जाहीर केली आहे.